कांग्रेस में अब बगावत का पैटर्न बदल गया है। ये बात मैं आपको पिछले कुछ दिनों से लगातार समझा रहा हूं कि पहले जब कांग्रेस पार्टी से कुछ नेता बगावत करते थे, वो कांग्रेस का दामन छोड़ जाते थे, या तो राजनीति से आउट हो जाते थे या भाजपा या किसी और अन्य दल का साथ चुन लेते थे। लेकिन अब गांधी परिवार के खिलाफ बगावत का ये अंदाज बदल गया है और बगावत अब कांग्रेस पार्टी के भीतर रहकर की जा रही है। और एक बात जो मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि सियासत में कोई भी मुलाकात साधारण नहीं होती है, और ऐसी ही एक मुलाकात पिछले सप्ताह भी सामने आई थी, जिस मुलाकात पर मैंने आपसे चर्चा भी की थी, और इस मुलाकात ने अब पूरे देश में बवंडर मचा दिया है। राहुल गांधी जिस एजेंडे को लेकर एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास तौर पर सबसे ज्यादा घेरने की कोशिश करते हैं, राहुल गांधी के उसी एजेंडे को कांग्रेस के एक पुराने कद्दावर नेता ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। अब इसे राहुल गांधी के खिलाफ उनकी चुनौती समझें, हाईकमान के खिलाफ उनकी चुनौती समझें, या गांधी परिवार के खिलाफ, लेकिन उन्होंने अपने इस अंदाज से और अपने एक बहुत बड़े खुलासे से राहुल गांधी की सियासत पर बहुत बड़ा बट्टा लगाने का काम किया है। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया है, यह भी चर्चा करेंगे, और क्या किया है और कौन सी मुलाकात की मैं बात कर रहा हूं बताए देता हूं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगातार पिछले 3 दिनों से सुर्खियों में हैं, और इन सुर्खियों की सबसे बड़ी वजह उनकी मध्य प्रदेश की सरकार जो कांग्रेस की गिरी थी उसको लेकर कुछ बड़े खुलासे किए उन्होंने। अब मैं जिस मुलाकात की बात कर रहा हूं, ये मुलाकात कब हुई थी? ये पिछले 1 से 1.5 सप्ताह पहले एक मुलाकात हुई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, दिग्विजय सिंह की। और आप एबीसी हिंदी में जाइएगा, मैंने इस मुलाकात को लेकर चर्चा भी की थी। जब मध्य प्रदेश में भोपाल में कार्यक्रम के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच पर थे और दिग्विजय सिंह नीचे बैठे हुए थे, तो सिंधिया उन्हें उठाकर मंच पर ले जाते हैं, और वो दिग्विजय सिंह जिन्होंने खुला ऐलान कर रखा है कि कांग्रेस के किसी मंच पर नहीं बैठेंगे, जाकर सिंधिया के साथ बगल में बैठ जाते हैं। और इसके ठीक 1.5 हफ्ते बाद दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार क्यों गिरी थी, इसे लेकर बहुत बड़ा खुलासा कर देते हैं। एक इंटरव्यू में सवाल यह खड़ा होता है कि भाई, मध्य प्रदेश की राजनीति में 2 साल पहले, 5 साल पहले ये जो घटनाक्रम हुआ था, इसकी तो अभी चर्चा भी नहीं है। न मध्य प्रदेश में कोई चुनाव है, न मध्य प्रदेश में कोई हालिया सत्ता परिवर्तन होने वाला है। तो फिर दिग्विजय सिंह ने यह बयान क्यों दिया अचानक बीच में? क्यों दिग्विजय सिंह ने गड़े मुर्दे उठाए? और जब आप इसकी तलाश करने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो सीरीज मैं आपको बता रहा हूं, चाहे फिर वो रेवंत रेड्डी की हो, डीके शिव कुमार की हो, शशि थरूर की हो, उसमें अब अगला नाम दिग्विजय सिंह का भी शामिल हो गया है, जो कांग्रेस पार्टी के भीतर रहकर गांधी परिवार को चुनौती देने की अब तैयारी कर रहे हैं। और क्यों ये बात कह रहा हूं मैं? दिग्विजय सिंह ने 2-3 खुलासे किए। एक खुलासा उन्होंने करते हुए यह बताया कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार 2020 में गिरी थी, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच आपसी झगड़े की वजह से गिरी थी। और इंटरव्यू के दौरान दिग्विजय सिंह कहते हैं कि भाई, जब दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे थे, तो मैंने एक उद्योगपति से चर्चा की। मैंने उस उद्योगपति से कहा कि भाई, आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी अच्छे संबंध है, आपके कमलनाथ जी से भी अच्छे संबंध है, और मुझसे भी हैं, तो हमारी मध्य प्रदेश में सरकार गिरने से बचा लीजिए। और इसके बाद बाकायदा एक बैठक हुई। अब ये उद्योगपति कौन था, इसका खुलासा दिग्विजय सिंह ने नहीं किया। हो सकता है ये उद्योगपति अंबानी परिवार से हो, अडानी परिवार से हो, या मध्य प्रदेश के कोई उद्योगपति हो, महिंद्रा हो, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार थी, उसके ऊपर उद्योगपतियों का पूरा आधिपत्य था, यानी कि उद्योगपतियों के इर्द गिर्द मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार चल रही थी। अब ये बात मैं आगे आपको बताऊंगा तो पूरी स्पष्ट होगी। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि उस उद्योगपति के घर में एक डिनर पार्टी रखी गई, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, कमलनाथ भी पहुंचे, और मैं भी पहुंचा, और बाकायदा एक लिस्ट बनाई गई। इस लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपने हस्ताक्षर किए, कमलनाथ ने भी हस्ताक्षर किए, और तय किया गया भैया कि जो जो समस्याएं आ रही हैं उन पर बैठकर बात की गई और सुलझाने का काम किया गया। लेकिन इसके बाद कमलनाथ या जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उन्होंने ये बातें नहीं मानी, और नाराजगी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बनी रही। कमलनाथ उन्हें मना नहीं पाए और मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई। अब ये 2 बातें दिग्विजय सिंह ने बताई हैं।
अब इन दो बातों से राहुल गांधी का कौन सा एजेंडा ध्वस्त हो गया, और राहुल गांधी का सबसे बड़ा झूठ जो राहुल गांधी 2014 से लगातार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ फैलाते आए हैं, उसका भी पर्दाफाश हो गया। एक सबसे बड़ा खुलासा यह हो गया कि मध्य प्रदेश की सरकार बचाने के लिए दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो कि कमलनाथ थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्हें एक उद्योगपति के घर पर बैठाया और उस उद्योगपति ने तय किया कि आप सरकार के भीतर क्या करेंगे, आप सरकार के भीतर क्या करेंगे। दोनों को अलग अलग पॉइंट्स दिए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को और फिर कमलनाथ को, लेकिन बावजूद इसके बात नहीं बनी। तो यहां पर क्या समीकरण निकलकर सामने आ रहा है और कौन सा नैरेटिव यहां पर निकलकर सामने आ रहा है, वो ये कि जो आरोप राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ 14 से लगा रहे हैं कि केंद्र की जो एनडीए सरकार है, जो मोदी सरकार है, ये दो उद्योगपतियों के लिए चल रही है। अडानी अंबानी का जिक्र राहुल गांधी ने अनगिनत बार किया है, 2019 के चुनावों में किया, 24 के चुनावों में किया, हालांकि उनके हाथ कुछ नहीं आया। चाहे फिर वो हिंडनबर्ग का मामला हो, चाहे फिर वो अंबानी का मामला हो या अनंत अंबानी की शादी का मसला हो, जहां कांग्रेस के तमाम दिग्गज पहुंचे थे, लेकिन राहुल गांधी और गांधी परिवार ने बॉयकॉट कर दिया था। लेकिन अब दिग्विजय के खुलासे ने राहुल गांधी को मात दे दी है। जिन आरोपों को लगाकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश करते आए हैं, अब वही आरोप उनकी खुद की मध्य प्रदेश की सरकार पर लग चुका है। दिग्विजय सिंह ने खुलासा तो किया ही, लेकिन उन्होंने उद्योगपति की बात का जिक्र कर यह भी संदेश दे दिया कि राहुल गांधी की सरकारें भी, कांग्रेस पार्टी की सरकारें भी, खुद उनकी सरकारें ही उद्योगपति चलाते थे। अब ये कौन से उद्योगपति थे और क्या कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उद्योगपतियों के इशारे पर काम करते थे? अब इसका जवाब राहुल गांधी को देना होगा। एक तो ये बात हो गई, और इसी इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने एक और बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के उन आरोपों को भी पूरी तरह से क्लीन चिट दे चुके हैं जिसमें राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि भाई हमारी सरकार चोरी हो गई थी, हमारे विधायकों को तोड़ा गया था 2020 में, और मध्य प्रदेश में अचानक ये जो सरकार बनी बीजेपी की, वो क्यों बनी थी? उन्होंने आरोप वोट चोरी और तमाम चीजों पर लगाया। लेकिन दिग्विजय सिंह ने साफ कह दिया कि इसमें भाजपा का तो कोई योगदान नहीं था। ना भारतीय जनता पार्टी ने किसी विधायक को खरीदने की कोशिश की, ना भारतीय जनता पार्टी कोई विधायक को बुलाने गई। भाई कांग्रेस पार्टी के भीतर कुर्सी की लड़ाई मची, उद्योगपति सरकार चला रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो नहीं मना पाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विधायकों के साथ भाजपा में आ गए, कांग्रेस की सरकार गिर गई। कुर्सी की लड़ाई ने कांग्रेस की सरकार डुबो दी। अब राहुल गांधी देश की जनता को यह बता रहे हैं कि भैया हमारी वोट चोरी हुई, और इसी लड़ाई का नतीजा था कि 2023 में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश से पूरी तरह से साफ हो गई। तो दो जो सबसे बड़े झूठ राहुल गांधी इस देश की जनता के सामने फैला रहे हैं, पहला कि नरेंद्र मोदी सरकार उद्योगपतियों से चलती है, इसका पर्दाफाश खुद दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के बचाने में उद्योगपतियों के योगदान के जरिए कर दिया। और दूसरा जो राहुल गांधी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार तोड़ती है, भाजपा ने हमारी कई सरकारें तोड़ी, तो यह भी दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया कि भाई कांग्रेस की अगर कहीं भी सरकारें टूटी हैं तो उनकी अपनी वजह कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई और उनके ऊपर उद्योगपतियों का शासन रहा है। ये दो बातें निकलकर सामने आ गई। अब जो तीसरी बात आपको कहीं सुनने के लिए नहीं मिलेगी कि दिग्विजय सिंह आखिर ये कर क्यों रहे हैं, और इसका कनेक्शन आपको उस 1.5 सप्ताह पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात के साथ मिलेगा। यह बात मैंने आपसे खुलकर की थी कि सिंधिया के साथ दिग्विजय सिंह की ये जो करीबियां हैं, ये कोई साधारण मुलाकात नहीं है, और कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह अपने बेटे के लिए एक बेहतर सियासी राह की तलाश कर रहे हैं। हालांकि अभी उनके बेटे जयवर्धन को कांग्रेस ने एक जिला अध्यक्ष बनाया है, लेकिन खुद दिग्विजय सिंह इस बात को जानते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी के भीतर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या हैसियत है, फिर मेरा बेटा जिला अध्यक्ष बनकर क्या ही कमाल कर लेगा। और जो तमाम खबरें चल रही है, जो चर्चाएं चल रही है, वो ये बता रही हैं कि दिग्विजय सिंह अपने बेटे की जो अब सियासी राहें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर तलाश रहे हैं, और दिग्विजय सिंह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर उनके बेटे जयवर्धन सेट हो जाएं और उनकी सियासी राह चल पड़े। हालांकि दिग्विजय को यह पता है कि उन्होंने जो सियासत की है दशकों तक, वो उन्होंने एंटी आरएसएस, एंटी हिंदू, एंटी भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनके लिए तो कोई चारा नहीं है। लेकिन अब वो खुद को दूर करके अपने बेटे को भीतर कहीं ना कहीं एंट्री कराने की कोशिश कर रहे हैं,
और इसीलिए अब वो खुलकर गांधी परिवार के तमाम खुलासे कर रहे हैं। और एक चेतावनी उन्होंने दे दी है गांधी परिवार को कि अगर अब उनके रास्ते पर या उनके बेटे के रास्ते पर कांग्रेस हाईकमान आता है तो उसका जो नतीजा है वो गांधी परिवार को भुगतना होगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।